का कोई लेश नहीं था, यानी कि एक कण भी झूठ का नहीं था। इसलिए वहां पर परमात्मा को ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है। अब थोड़ा युग परिवर्तन हो गया, त्रेता युग आया। त्रेता में थोड़ा सा पापाचार फैला, तो राम जी आ गए। हाँ जी, कौन आए जी? जोर से बोलेंगे। एक युग और बदला, आ गया द्वापर, पाप और फैला। द्वापर में कौन आए? जोर से बोलेंगे, कृष्ण आए। त्रेता में राम आए, द्वापर में कौन आए? और द्वापर के युग को गए हुए कितना समय हुआ? लगभग 5,500 साल, 5400 कुछ वर्ष हुए हैं द्वापर को जाकर के। देखिए, सतयुग में सत्यता थी, त्रेता में राम जी थे, द्वापर में कृष्ण जी थे, तो कलिकाल में कौन है? बोलिए, हम आप लोग ही है ना। अगर झूठ बोलेगा तो कभी नहीं किसी के पास बोलेगा। एक सच बोल दिया, ऐसा लगेगा कि बस ये तो रघुवंशी होगा, रघुकुल का ही होगा शायद। कलयुग में मंदहास, मंदमत्यो, मंदभाग्य है द्रुता। व्यक्ति की बुद्धि मंद हो जाएगी, उसका भाग्य खत्म हो जाएगा। हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी और भाग्य दोनों खत्म हो जाएगा। ध्यान देना, व्यक्ति के पास दो में से एक चीज तो होना परम आवश्यक है। या तो लक्की हो, जिसको बोलते हैं ये तो लक्की है, भाग्यशाली है, या तो फिर बुद्धिमान चाहिए। ये दोनों चीज कलिकाल में खत्म हो जाएगी। त्रेता में तो राम के पास जाकर राम जी के दर्शन करते थे, द्वापर में जाकर कृष्ण जी के दर्शन करते। कलिकाल में किसके दर्शन कर रहे हैं जी? झूठ और फरेब के सिवा कलिकाल में किसी का भी बाहुबल्य नहीं होगा। तो द्वापर युग के अंत में जाकर के उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए, चरण पकड़े, कन्हैया कलिकाल आने वाला है, ये बताइए कि कलिकाल में हम किसके दर्शन करेंगे, कौन हमें अभय प्रदान करेगा? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बेटा उद्धव, मेरा जन्म मरण से कोई लेना देना नहीं है। मृत्यु लोक में आया हूं कृष्ण के रूप में, लेकिन मृत्यु को तो मुझे वर्ण करना है इस शरीर के लिए। ध्यान देना, क्योंकि यहाँ नियम बनना है। लेकिन परमात्मा के ऊपर जन्म मृत्यु का कोई किस प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। लेकिन फिर भी तूने प्रश्न किया तो मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। मैं अपना श्री कृष्ण विग्रह भागवत के रूप में कलिकाल में अवतरित होकर के आऊंगा। और श्रीमद् भागवता ख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण वही, वहां पर भागवत में स्पष्ट बोला है कि भागवत श्री कृष्ण साक्षात श्री कृष्ण का ही रूप है। ये सामने बैठे हैं, ये कृष्ण है। कौन है जी? बोलो भागवत भगवान की। और क्या कहा कि श्रीमद् भागवता ख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण वही, साक्षात कृष्ण कौन है? भागवत। ध्यान देना, ये तो हो गया भागवत का परिचय कि कृष्ण ही भागवत है। क्यों सुने कथा? अब दूसरा प्रश्न तो ये है, स्पष्ट बोला है, जिस व्यक्ति के जाने अनजाने के जितने भी अपराध है, इस पंडाल में आकर के जिसने कथा का श्रवण कर लिया, उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। हाँ जी, क्या हो जाता है जी? पाप धुल जाते हैं। और भारत में 2 गंगा है। कितनी गंगा है जी? जोर से बोलो, बोल दो आप भी। 2। कौन कौन? हरिद्वार में देखिए अपनी गंगा मैया, भागीरथी गंगा, और दूसरी है भागवती गंगा। हाँ जी, समझ आ गया? और दोनों ही पाप को खत्म करती है, पर नियम दोनों के अलग है। अब भागवती गंगा को छोड़ करके इसका परिचय बाद में करेंगे, पहले हम भागीरथी गंगा की ओर चले। भागीरथी गंगा में हमने सुना है, हरिद्वार में जाओ, स्नान करो, पाप से मुक्ति। ध्यान देना, अगर पाप से मुक्ति गंगा जी में होती है, जितने मेंढक उसमें रहते हैं, मछलियां रहती हैं, तो क्या वो स्वर्ग जाते होंगे? बताओ। हाँ? अरे जितने मेंढक उसमें है, जितने, कई जगह तो हमने देखा है गंगा जी के किनारे में सूअर भी उसी में घुसे हैं। इसका मतलब सूअर हमसे अच्छे हैं। हाँ जी, हैं अच्छे हैं।
आप अच्छे हैं? आप क्यों अच्छे हैं भाई? क्योंकि आप कथा सुन रहे इसलिए आप अच्छे हैं, बाकी शक्ल से अच्छे नहीं है। भगवान शक्ल नहीं देखते हैं, भगवान तो उसका भाव देखते हैं। हम मेरे सुअर में सिर्फ फर्क ही इतना है, बाकी सब कुछ एक समान है। सुअर भी बढ़िया रहता है, उसके बच्चे पीछे चले रहते हैं, हा? वो भी खाता रहता हमारी तरह, लेकिन वो कथा नहीं सुन सकता। कथा तो हम आपसे सुन सकते हैं। एक ऋषि कहते हैं, कपिल मुनि जी कहते, गंगा जी में ध्यान देना, गंगा जी में भी वो शक्ति नहीं है कि व्यक्ति स्नान करके मुक्त हो जाए। अगर ऐसा होता, जितने सुअर है गंदगी खा रहे हैं, वो तो कब स्वर्ग चले गए होते। क्या मतलब गंगा में इतनी शक्ति नहीं है? कह रहे शक्ति है, लेकिन जो भजन करते करते गंगा जी में गोता लगाएगा वही करेगा। जो भजन करने के बाद, कोई अपराध करने के बाद गंगा जी में गोता लगाएगा, उसकी मुक्ति गंगा जी में नहीं है। हाँ जी, 100 मुर्गे मरोड़ करके, हाँ? मीट मार्केट से बढ़िया खा करके फिर तुम जाओ, हम भी पाप मुक्त होंगे। तुम पाप मुक्त नहीं हो रहे हैं, तुम और अपराध ले रहे हैं। तो क्या करें? भागवती गंगा, ध्यान है ना, भागीरथी गंगा में गोता लगाने से पाप से मुक्ति होती है। पर शर्त एक बात की है, अगर आपने भागीरथी गंगा में गोता लगा दिया, उसके बाद आपको अपराध नहीं करना पड़ेगा, आपको भगवान का भजन ही करना पड़ेगा, तब वो भागीरथी गंगा आपको तारेगी। अगर आपने हरिद्वार से आकर के सीधा घर में आए, हफ्ता भर रुके, उसके बाद फिर वही डफली, फिर वही राग, तो क्या बनेंगे वो मैं कह नहीं सकता। हाँ जी, जो मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, वहां रहते हैं, बस वही बनता है व्यक्ति। और दूसरा बात, मरते हैं, जलाए जाते हैं, हमारे परिवार के लोग ले जाते हैं यहाँ से, हड्डियां ले जाते हैं, हमारी अस्थियां ले जाते हैं यहाँ से और गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। और ऐसा पढ़ा है, ऐसा सुना है और ऐसा नियम है कि व्यक्ति की अगर हड्डियां भी गंगा तक पहुंच जाती है तो वो व्यक्ति तर जाता है। सुना है ना आप लोगों ने भी? हाँ जी, जोर से बोल दो। हाँ, सुना है। इसका मतलब भागीरथी गंगा में तब व्यक्ति तर सकता है, उस व्यक्ति को मरना पड़ेगा। इसका तो अर्थ यही हो रहा है। जीते जी तो किसी ने अपनी उंगली काट के गंगा जी में फेंकी नहीं होगी, आज तक फेंकी है नहीं, तो इसका मतलब मरना पड़ेगा। अब वो भी भगवान की अगर कृपा हुई, किसका बेटा अच्छा सात्विक होगा, धर्म कर्म का पूरा अनुसरण करते हुए कहीं बढ़िया विधि विधान के साथ, शास्त्र विधि के अनुसार, और कहीं उसके पिंडदान इत्यादि करेगा, तब जाके कहीं चांस है कि तर जाए वो। अगर कहीं वो भी कलिकाल के जैसा प्रभाव है, घर में पिता मर गए, वो कोई शराब पी के गली में गिरा हुआ है और उसी के बस उसको कहीं से बुला करके लाया गया और उसी नशे में अगर उसने कहीं गलती उसका पिंडदान कर दिया, तो आपका सीधा रिजर्वेशन नर्क का। हाँ जी, तो इसका मतलब ये है, जो भागीरथी गंगा है उसके लिए पुण्य अर्जित करने होंगे, फिर जाके आपको अनुसरण करना पड़ेगा। स्नान करने के बाद अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना पड़ेगा, तो आप तरेंगे। और दूसरी गंगा कौन है? भागवती गंगा। ध्यान देना, इसमें क्या फर्क है? भागवती गंगा में फर्क इतना है, आपको ना हरिद्वार जाना पड़ेगा, ध्यान देना, कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, ना ही आपको मरना पड़ेगा, मरना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो जीते जी ही स्नान करने की गंगा है। मरा हुआ व्यक्ति, ध्यान देना, मरा हुआ जीव इस गंगा में नहीं नहा सकता। इस गंगा में तो हम आप लोग जीवित प्राणी ही नहा सकते हैं। और तीसरी बात, यहाँ पर किसी प्रकार कोई वस्त्र इत्यादि उतारने की आवश्यकता नहीं है। वहां तो हमारा जाड़े में भी वस्त्र उतारने पड़ेंगे, तब जाके गंगा में स्नान करना पड़ेगा और खर्चा और करना पड़ेगा। यहाँ तो एक ही परिवार का खर्चा होगा, बाकी तो सभी लोग भोजन भी यहीं पर। हाँ जी, सिर्फ आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तो तीसरी कोई नदी, तीसरी कोई गंगा आज तक इस धरती पर नहीं बनी है जो हमें तार सकती है। इसलिए भागवत साक्षात कृष्ण है, आपके संपूर्ण पापों को धोने के लिए उपस्थित हुए हैं। और यह हमारे जीवन का बहुत बहुमूल्य समय है। हम इस समय का अनुसरण करते हुए समय समय जो समय सारणी होगी उस समय सारणी में 7 के 7 दिन अगर भागवत कथा का श्रवण कर लिया, आज आप संकल्प कर लो, ये मेरे मन की कामना है, 7 दिन बाद
वो कामना जब सुनवाई होती है कन्हैया के दरबार में, उस व्यक्ति की कामना पूर्ण होती है, ऐसा विश्वास है। वो कृष्ण बलदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाथ बिल्कुल सीधे, हाथ कैसे करने हैं, कर दिए 90 डिग्री में एक बार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। टीवी में देखा आपने ऐसे? हाँ जी। हाथ कब खड़े होते हैं? जब सब कुछ है उसके हाथ खड़े होते हैं। क्यों सौरभ जी? इसके पीछे भाव है। ओ खत्म हो गया, क्या हुआ भाई? उसके हाथ खड़े हो गए, सब कुछ बिक गया। अगर संसार के पास आपने हाथ खड़े कर दिए, वो बड़े मायूसी से सुनेगा तुम्हारी बात को और खुशी खुशी से ढिंढोरा पीटेगा तुम्हारा। अगर आपने हाथ यहां पर खड़े कर दिए परमात्मा के पास, ये तुम्हें इतनी समर्थ देगा, इतनी शक्ति देगा, तुम्हारे हाथ किसके पास ये खड़े होने नहीं देगा। इसलिए अपने जो हाथ है परमात्मा के दरवाजे पर खड़े करने चाहिए कि प्रभु मैं पूर्णतः अनाथ हूँ, सिर्फ मेरा तू एक नाथ है, तू मेरा नाथ है, मैं तेरा अनाथ हूँ। ध्यान दीजिएगा। इसलिए कन्हैया मेरे हाथ किसी के आगे खड़े मत करवाना अपनी जिंदगी में। मैं जो हाथ है तेरे ही चरणों में खड़ा करता हूँ। इसलिए जब भी आप कहीं यज्ञ अनुष्ठान धर्म कर्म या ऐसे कहीं कथा में जाएं, जब भी जयकारा लगे अपने हाथ बिल्कुल सीधे खड़े करने हैं, ताकि आपकी शरणागति परमात्मा धारण कर ले, ग्रहण कर ले। प्रभक्त वत्सल भगवान की जय। ये नियम है, ठीक है जी? हाँ जी, समझ आ रहा है जी? अब दूसरा, जय जय श्री राधे। हाँ, ये तो मैंने कह ही दिया। अब राधे शब्द, ये जो नियम है ये वृंदावन का नियम है, ब्रज का नियम है। कहाँ का नियम है जी? ब्रज का नियम। क्यों बोले भाई? कहते हैं रा बोलने मात्र से, ध्यान देना, जब भी हम पुण्य काम में बैठते हैं ना, तो सबसे पहले में आलस्य आता है। क्या आता है जी? आलस्य आता है। क्यों आता होगा? और दूसरा, आलस्य आएगा तो महाराज मुंह खुलेगा। हाँ जी, हाँ जी ना जी बोल दो। हाँ, मुंह खोलेगा। अगर तुम्हारे पास नोटों की बोरी खोल दी जाए तो आलस्य आएगा गिनने में? बोलेंगे तुम्हारे यहाँ गिनो जितने हैं, आएगा जी? नहीं आएगा। अभी कथा में आधा घंटा नहीं हुआ है, मैं सबके मुंह देख रहा हूँ। और यहाँ से ये ऐसा सीसीटीवी कैमरा है, ये मुझे खुद मालूम नहीं है। जब यहाँ व्यक्ति बैठता है, यहाँ से व्यक्ति बंदे की मन की बात खींच सकता है कि तुम क्या सोच रहे हो, है यहीं तक। यहाँ से उतर गए फिर तो मुझे अपना पता नहीं कि मैं कौन है, पर यहाँ से व्यक्ति के मन की बात खींची जा सकती है। आलस्य क्यों आता है? क्योंकि अभी आपके अंदर पाप शेष है। क्या है जी? पाप शेष है। आप कोई पकड़ करके आग में फेंकने की कोशिश करे, पकड़ पकड़ो आग में डाल दो इसको, तो आप भी तो करेंगे? नहीं 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 करेंगे ना। तो जो पाप है वो इस कथा पंडाल में व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति आता है कथा पंडाल में, और कथा के प्रभाव से क्या है, तो पाप जलना प्रारंभ हो जाते हैं। वो पाप बोलते हैं नहीं 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 मुझे मरना नहीं है, मरना तो कोई नहीं चाहता। पाप के जो कीटाणु हमारे अंदर हैं वो भी नहीं मरना चाहते, क्योंकि ये तो मारने के लिए आई है पापों को, ये भागवती गंगा। फिर क्या होता है, जब जबरदस्ती पीटा जाता है इस कथा के माध्यम से पापों को, तो क्या होता है, मुंह के सहारे क्या होता है जी, बाहर आते हैं। क्या आ रहे हैं जी आपके पाप बाहर आते हैं, इसलिए आलस्य आता है। और आलस्य कैसे भगाएं, उसके लिए हमें मनन करना पड़ेगा। मन नहीं मन में ध्यान देना,
और दूसरा, जब भी जयकारा लगे जय जय श्री राधे, इससे क्या होगा? आलस्य भी भागेगा, पाप मुक्ति हो जाएंगे, शरणागति ग्रहण होगी, और रा बोलते ही मुंह खुल जाता है। बोलिए जरा रा एक बार तुम लोग, क्योंकि नए नए विद्यार्थी है ना, इसलिए सुनना पड़ेगा। जो तो खैर दूसरी बार कथा सुनते ना, वो बोलते हैं हाँ, वो पहले बोलते रा, वो तो पहले बोल देते हैं, कहीं ऐसे होगी ना दूसरी बार आप भी ऐसे करेंगे। बोलिए जरा रा एक बार जोर से, सिर्फ रा बोलना, दे नहीं बोलना। क्या बोलना है जी? मुंह खुला और मुंह बंद करें, और मुंह बंद करके रा बोले। ये तो मन ही मन में होगा, फिर मुंह खुलेगा नहीं। ब्रज के संत कहते हैं रा, जब रा बोलते हैं ना, रा बोलते अंदर के सारे पाप मुंह तक आते हैं। रा, ये सांस दिया ना, रा यूं बोला। फिर धे है, जब धे बोलेंगे ना, धे तो जीभ पलटा मारती है, उसको क्या कहते हैं? गोता बाहर लगाती है। रा धे, अंदर के पाप से क्या होता है? रा धक्का पार हो जाता है। तो कहां जाते हैं? जो सो रहा होता है उसके सिर पे बैठते हैं। हाँ जी, समझा रहा है जी? सोना है क्या कथा में? हाँ, जागना है ना। इसलिए क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति सो जाता है कथा में, उसको कोई समझो कि अगर 2 क्विंटल की बोरी मेरे ऊपर रख दी जाए तो मैं तो सो ही जाऊंगा। पाप इतने बैठ जाते हैं। इसलिए भक्त वत्सल भगवान की ऐसे बिल्कुल तंदुरुस्ती के साथ, मरीज की तरह कभी कथा में नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल तंदुरुस्ती के साथ बैठना चाहिए कि बिल्कुल सुख दुख सब प्रभु तुम्हारे चरणों में समर्पित है। तो कृष्ण बलदेव भगवान की। और दूसरा नियम, उसके बाद मैं तुरंत भागवत जी में प्रवेश कर रहा हूं और मैं दिव्य कथा आपको सुनाऊंगा, अलौकिक कथा। जब आपको कोई बात समझ आए कि ये बात सही है, ध्यान देना, उस समय क्या कहना आपने? मन ही मन में राधे राधे बोल के तालियां जोर बजानी है। क्या करना है जी? तालियां जोर से बजानी है, राधे राधे मन में बोलना है। कोई बात सही आ रही है आपकी समझ में, उससे क्या होगा? वो सही बात आपके हाथों की लकीरों को सीधा कर देगी। हाथ पीटने का मतलब है आपके हाथों की लकीरों को सीधा करना, आपकी भाग्य रेखा को सीधा करना। दुनिया में कितनी भी तालियां बजाओ, कोई समझ नहीं आएगा, कोई समझेगा नहीं, लेकिन ये भाग्य की तकदीर को बदलने वाला है ये परमात्मा। इसलिए इसकी श्री चरणों में हमेशा ही जब बात आपकी समझ में आए तो एकदम आपको ताली बजानी चाहिए। वो कृष्ण बलदेव भगवान की। आइए भागवत जी में प्रवेश करेंगे। नियमों का आपको ज्ञान हो गया, बीच में थोड़ा नियम और होंगे, बताते रहेंगे आपको। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग, प्रणाम करेंगे। भागवत जी के प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम श्लोक में जाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी के महात्म्य का प्रथम श्लोक है। इसमें दिव्य भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उनका परिचय दिया गया है, छटा को बरसाया गया है वेद व्यास जी के द्वारा। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप, जिनका स्वरूप है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो कारण हैं, ध्यान देना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण हम प्रणाम करते हैं। समझ आया? नहीं आया? मुझे तो नहीं आया, और 100% है तुम्हें भी नहीं आया। बोलो अब सच, समझ आया? नहीं। क्या कहा? सच्चित आनंद स्वरूप
विश्व को उत्पत्ति पालना संहार के कारण 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण हम प्रणाम करते हैं। आधा समझ आया होगा, पूरा फिर समझ नहीं आया। सत्य जो अकाला बाधित सत्य है, कभी ना मिटने वाला, अटल, धरती लाखों बार खत्म हो जाएगी लेकिन परमात्मा अजर अमर है, उसको बोलते हैं सत्य। क्या बोलते हैं जी? जोर से बोलिए, सत्य। दूसरा क्या बोला? चित्त। चित्त बोलते हैं उसको जिसकी, जैसे बिजली है ना, बिजली अगर कनेक्शन कहीं से खत्म हो जाए या तार टूट गई तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, लेकिन चित्त उसको बोलते जो हमेशा ही प्रकाशित है, उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उसको बोलते हैं चित्त। जो पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, सूर्य भी उनसे प्रकाश लेते हैं, सूर्य के पास भी अपना प्रकाश नहीं है, उसको बोलते हैं चित्त। तीसरा कौन सा आया? आनंद। तीसरा कौन सा है जी? आनंद। आनंद कहाँ है? आनंद शब्द ऐसा है, एक बार अगर बस तो आनंद आता नहीं है, अगर आनंद आ गया तो फिर कभी जाता नहीं है। अच्छा भोजन करने से आनंद नहीं, वो तो क्षणिक सुख है, ध्यान दीजिएगा। अच्छे बिस्तर पर सोना सुख नहीं, वो सुख है, आनंद नहीं है। आनंद भी लेना है तो भगवान शिव से पूछिए, वह कैसे बागंबर धारे, महाराज बर्फ गिर रही है कैलाश पर, फिर भी आनंद के साथ आंख बंद करके बैठे हैं, वो असली आनंद है। यानी भगवान नाम का असली आनंद जिसके हृदय में स्थापित हो जाता है वो फिर जाता नहीं है, उसको बोलते हैं